यहाँ पर WWF का मैच खेल रहे, साहस दिखाऊंगा मैं। तो पीड़ा होनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी के मन में होनी चाहिए, हर देशवासी के मन में होनी चाहिए। और यह शलभ त्रिपाठी है, यही योगी आदित्यनाथ है। अमीश देवगन उनसे सवाल पूछेगा अगर निकल रही है, नहीं दही और मक्खन कहां निकल रही है, बड़ी पीड़ा लग रही है। जनता सब जानती है कौन दही का मक्खन बना रहा है और मक्खन से मलाई बना रहा है और मलाई से फिर घी बना रहा है। क्यों ऑडियो डाउन करिए? अभी बोला गया कि दर्द उठ गया, पीड़ा हो रही है। हाँ दिखाइए अखिलेश जी को, अखिलेश जी को दिखाइए दूसरी तरफ। अखिलेश जी एक सेकंड। अब आपने बोला, मुझे 5 सेकंड दीजिए, 5 से 10 सेकंड, ज्यादा समय नहीं मांग रहा आपसे मैं। आपने बोला पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। हाँ पीड़ा होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए। कृष्णानंद राय की जिसने निर्मम हत्या करी, उसको अगर कोई पलकों पे बिठा के रखेगा तो पीड़ा होनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी के मन में होनी चाहिए, हर देशवासी के मन में होनी चाहिए। आपके दिल में भी उतनी पीड़ा होनी चाहिए जितनी किसी और के मन में होता है, हो रही है। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। किस तरह से मारा गया था कृष्णानंद राय को, और साल दर साल मुख्तार अंसारी को किसी ने नहीं पकड़ा। पत्रकारों की हत्या हुई तो पीड़ा हुई कि नहीं हुई? 12 पत्रकारों की हत्या हुई तो आपको पीड़ा हुई? बिल्कुल, सबकी कहो एक बार हत्या हुई, बोलो योगी राज में 12 पत्रकारों की हत्या हुई, हमें पीड़ा हुई, बोलो पत्रकारों की अगर उसके अपराधियों को कोई जौनपुर में सुनो अखिलेश जी सुनो, मुझे कानपुर देहात के अपराधियों, कानपुर देहात में भी अपराधियों की कोई मदद करेगा जिन्होंने उस तरह से बुलडोजर चलाया और आग लगाई, तब भी मुझे पीड़ा होगी। और यह शलभ त्रिपाठी है, यही योगी आदित्यनाथ है। अमीश देवगन उनसे सवाल पूछेगा अगर वो उनकी मदद करेंगे तो। मैं सवाल में नहीं अपनी कमी छोड़ूंगा, लेकिन मुख्तार अंसारी की मदद किसने करी थी ये देश जानता है। मुख्तार अंसारी की मदद किसने करी ये देश जानता है, और वो पीड़ा और दर्द होना चाहिए अखिलेश जी, जरूरी है, आज होना चाहिए वो पीड़ा और दर्द, हर एक हिंदुस्तानी को होना चाहिए। जो कृष्णानंद राय के साथ हुआ, और उसकी बेवा, उसकी विधवा घूमती रही, उसकी विधवा, उसकी बेवा घूमती रही। किसने? एक पत्रकार के ऑफिस में घर के गोली मारी जा रही है, जवान पे दही जम गया है, जवान पे दही जम गया है। सर इतना गोली नहीं निकल रही है, नहीं दही और मक्खन नहीं निकल रही है, बड़ी पीड़ा लग रही है उस पत्रकार के लिए। एक सेकंड, सवालों से कौन भाग रहा है, गोली कहाँ निकल रही है, सब दिख रहा है, जनता सब जानती है कौन दही का मक्खन बना रहा है और मक्खन से मलाई बना रहा है और मलाई से फिर घी बना रहा है, सब देख रही है जनता। तो घालमेल मत करिए, घालमेल मत करिए। पत्रकार आदमी नहीं होते हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी की चिट्ठी पे कुछ नहीं बोले बाबू, कुछ नहीं बोले मुख्तार अंसारी की चिट्ठी पर, लेकिन आपको मैं आपके हाल पे छोड़ता हूं। केंद्र के गृह राज्य अखिलेश भाई, अखिलेश जी आपका पूरा सम्मान है, लेकिन आपको मैं आपके हाल पे छोड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उस चिट्ठी में आपका दोष नहीं था, उस चिट्ठी को रोकने में आपका दोष नहीं था। दोष कई बार किसी और का होता है, सुनना किसी और को पड़ता है, इसलिए मैं आपका हाल जानता हूं, इसलिए आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आपका पूर्णतः सम्मान करता हूं। अखिलेश वरिष्ठ आदमी, सर क्यों साहस की बात करते हैं? क्यों हम यहाँ पर WWF का मैच खेल रहे हैं, साहस दिखाऊंगा मैं। योगी सरकार कबड्डी का मैच खेल रहे हैं, साहस दिखाऊंगा मैं। ओके सर, ओके। शलभ मणि जी को दिखाइए। आपको शर्म आई कि नहीं आई? अमीश भाई, राजस्थान में कन्हैया लाल जी का जिस तरह से कत्ल हुआ, कांग्रेस पार्टी को शर्म आई कि नहीं आई? ये वो लोग हैं जिन्होंने संरक्षण दिए, और कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार, समाजवादी पार्टी और कर्नाटक की इनकी कांग्रेस की सरकार में होड़ लगी थी कि कौन कितने मुकदमे वापस ले। सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी, तो सिद्धारमैया जी की सरकार तमाम सारे पीएफआई के दंगाइयों, पीएफआई के आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी। ये तो इनकी नीति रही है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि आतंकी जब मारे गए तो सोनिया जी रो रही थी। बाटला इनकाउंटर हुआ, मोहन चंद शर्मा जैसा जाबाज अपने बेटे को अस्पताल में छोड़कर जाके जब इनकाउंटर पे थे, इनकाउंटर लड़ रहे थे, और वो शहीद हुए, सोनिया गांधी को उस पर रुलाई नहीं आई, उनको मोहन शर्मा जी की शहादत पर रुलाई नहीं आई। रुलाई किस पर आई? बाटला इनकाउंटर में जो खूंखार आतंकवादी मारे गए उन पर रुलाई आई, उन पे उनको आंसू आए। तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। देश के साथ खड़े नहीं हो सकते, देश की भावनाओं के साथ खड़े नहीं हो सकते। और बड़े बड़े वकील किसके लिए खड़े किए? मुख्तार अंसारी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए कि नहीं साहब मुख्तार अंसारी को नहीं भेजेंगे। अभी अखिलेश जी ने पूछा कि क्यों भेज दिया। ये जुडिशियल सिस्टम होता है अखिलेश जी, इतना पढ़े लिखे लगते हैं आप, कि एक राज्य दूसरे राज्य को भेजता है। क्रिमिनल सबके लिए बराबर होना चाहिए, माफिया सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन आपने छुपा लिया।
आपको तो मुख्तार की मदद करनी थी। हमने तो साफ मन से भेजा कि ठीक है, हमारा भी अपराधी है, आपका भी अपराधी है, लेकिन आपने तो उसको वहां पे छुपा लिया। छुपाने के साथ उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, जेलें खोल दी और याशी की उसको सुविधाएं मुहैया करा दी और फिर कह दिया वापस नहीं भेजेंगे। तो आपने तो जो कृत्य किया है, पूरा देश जानता है।